ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक महापुरुषों का चरित्र, व्यक्तित्व परिचय अभी तक अज्ञात के गर्भ में विलीन है। रामानुज भी उनमें से एक हैं। उनके जीवन के संबंध में भी जनश्रुति का आश्रय ही प्रधान रहा है। कहा जाता है कि उनका जन्म शक संवत 936 या विक्रमी संवत 1073 या 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बुदुर नामक गांव में भट्ट ब्राह्मण परिवार में केशव भट्ट के यहाँ हुआ था। उनका बाल्यकाल कांजीवरम या कांचीपुरम नगर में व्यतीत हुआ। बचपन में उन्होंने कांची जाकर अपने गुरु यादव प्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। कांचीपुरम, जिसे केवल कांची भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक नगर है। आइए वहीं वे स्वामी शंकराचार्य के प्रसिद्ध अनुयायी यादव प्रकाश के शिष्य हुए। यादव प्रकाश शंकर के अद्वैतवाद के बड़े समर्थक थे। उन दिनों तमिल देश में वैष्णव धर्म का डंका बज रहा था। उसका प्रभाव रामानुज पर भी पड़ा। अतएव उन्होंने अद्वैतवादी यादव प्रकाश को छोड़कर यामुन मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया। कालांतर से वे उन्हीं यामुनाचार्य की गद्दी के उत्तराधिकारी बने और त्रिचनापल्ली के पास श्रीरंगम में निवास करने लगे। रामानुज विशिष्ट अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। श्रीरंगम पर उस समय चोल वंशीय राजाओं का बोलबाला था। उस वंश के राजा शंकर के अद्वैत मत के अनुयायी थे। इसी वंश में एक प्रसिद्ध राजा अधिराजेंद्र हुआ, जिसकी सन 1131 विक्रमी संवत में हत्या कर दी गई थी। मतभेद के कारण उससे रामानुज की अनबन हो गई। राजेंद्र कुलोत्तुंग उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु रामानुज की उससे भी न बनी। इस कारण वे सन 1153 विक्रमी संवत में श्रीरंगम छोड़कर होयसल वंशीय राजाओं के राज्य आधुनिक मैसूर में जा बसे। इस वंश का एक प्रतापी राजा वित्तिदेव या वित्तिंग देव था, जिसे इतिहास विष्णुवर्धन के नाम से जानता है। वह राजा मैसूर पर 30 वर्ष राज्य करके संवत 1198 विक्रमी संवत में स्वर्गगामी हुआ। वह राजा पहले जैन मत का अनुयायी था, किंतु रामानुज के संपर्क में आकर वह वैष्णव हो गया। उसी समय उसने अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया था। उसने अनेक वैष्णव मंदिर बनवाकर वैष्णव धर्म की श्री वृद्धि में अनेक प्रकार से योग दिया। उसी के राज्य में रहकर 1194 विक्रमी संवत में 121 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी ऐहिक लीला समाप्त की। प्रपन्नामृत ग्रंथ के आधार पर रामानुज ने संवत 1144 इद्रका में यादवाचल पर नारायण की मूर्ति प्रतिष्ठित की। कहा जाता कि उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख गद्यत्रय, वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह तथा ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता पर भाष्य हैं। ब्रह्मसूत्रों पर रामानुजाचार्य कृत भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है।